आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। आपकी प्रिपरेशन बोर्ड्स की फुल ऑन चल रही होगी और नाउ इज़ द टाइम फॉर रिविजन। बच्चों देखो, जितना पूरे साल पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है उतना ही लास्ट में रिविजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल 100% टाइम एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड करने के लिए रिविजन रिसोर्स हम लाए हैं। फर्स्ट चैप्टर का रिविजन, दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे आगे के लेसन से भी लिंक्ड है और ये हमारा फाउंडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये टाइम ऐसा है कि वी हैव टू हैव अ लुक एट द सिलेबस। कुछ भी रेलिवेंट हमें नहीं पढ़ना, अगर हम पढ़ रहे हैं वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सिलेबस थ्रू आउट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो हर एक चैप्टर का हमारे प्रीवियस क्लासेस से लिंक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फिजिकल चेंज। वाई? बिकॉज आइस एंड वाटर आर नॉट डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप टेम्परेचर चेंज करके आइस को वाटर, वाटर से आइस बना सकते हो। इवन जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की होती है, आइस की भी बिल्कुल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओनली प्रॉपर्टी डिफरेंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाउएवर किसी किसी केस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोटेशियम आयोडाइड, अभी मैं सिंबल नहीं लिखता, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करो, तो एक अलग ही सब्सटेंस बन जाता है येलो कलर का, जो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों कलरलेस है एंड आई एम गेटिंग समथिंग येलो इन कलर विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो आपको याद रखने हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। जब ये चेंज करता है, समवॉट चेंजेस, देन द चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एंड व्हेन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस, डज नॉट चेंज, देन द चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब क्या रिलेशन है इसका फिजिकल एंड केमिकल चेंज का, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. तो अगर आपसे पूछे what is a chemical reaction, you have to first explain what is a chemical change. A chemical change is a change in which there are some initial substances and their identity changes. उनका chemical identity अलग हो जाता है, वो कुछ basically जो उनकी property होती है, chemical properties, वो change हो जाती हैं। For example, milk curd बन जाता है। अब milk and curd are very different chemically. और भी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एज वी गो ऑन इन द चैप्टर। सो केमिकल चेंज हम एक्सप्लेन करेंगे और हम बोलेंगे जब भी केमिकल चेंज होता है वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। और इसके काफ़ी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे बुक में। ऑफकोर्स फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट वाला। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फेमस एक्सपेरिमेंट। हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको सैंड पेपर के साथ वाइप करके क्लीन करते हैं ताकि उसका सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट को हैम्पर करेंगी वो अलग हो जाए, वो हट जाए। उसको हम बंसन बर्नर पे रखते हैं तो इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पे कीवर्ड है डैजलिंग वाइट फ्लेम, एंड इट फॉर्म्स अ वाइट कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस। सो दिस इज केमिकल चेंज। ऑफ कोर्स अभी इसकी रिएक्शंस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमें पता कैसे चल रहा है केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हम एसिड के अंदर कोई मेटल डाल दें, रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जाम्पल जिंक, तो ऐसा देखा जाता है गैस निकलने लगती है। और इसका जब हम टेस्टिंग करते हैं हमें पता चलता है ये हाइड्रोजन गैस है। बिकॉज हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से इवॉल्व हो रही हो एंड वी ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर इट, तो बर्निंग मैचस्टिक पॉप का साउंड करती है और एक्सटिंग्विश हो जाती है। सो ये सब केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रही हैं। बट अगर मुझे इसको बताना हो कि हाउ डू आई नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो आई हैव 4 पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू मेंशन कि अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं, देन आई कैन से केमिकल रिएक्शन मस्ट बी टेकिंग प्लेस। चेंज इन स्टेट होता हुआ दिख रहा है मुझे, चेंज इन कलर होता हुआ दिख रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस दिख रहा है, चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है। इस सब के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आने चाहिए। चेंज इन कलर, फेमस एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड व्हेन मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कलर्ड सब्सटेंस विच इज potassium, which is lead iodide. You have to remember that. We will learn about this later. This is a precipitation reaction. हम आगे देखेंगे। Evolution of heat, famous example, जब हम इसमें एसिड में एक मेटल डालते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाता है। You see that there is evolution of heat. Also there is evolution of gas in this case. So मैं क्या बोलूँगा कि any of the following observation helps us to determine, मैं ये नहीं बोलूँगा sure shot
मैं बोल सकता हूँ, बट इट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन, इट विल प्रोवाइड अ हिंट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये चारों पॉइंट्स मेंशन करने हैं अगर क्वेश्चन आता है, हाफ ऑफ मार्क ईच। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं अब हम, केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेट अस सी द कीवर्ड्स ओवर हियर। ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड देयर इज एन एरो इन बिटवीन देम। ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह नहीं है, इसमें एक एरो होता है। रिएक्टेंट्स, लेट्स से रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, देयर इज एन एरो ओवर हियर गिव्स लेट अस से प्रोडक्ट 1। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम और पढ़ेंगे। कीवर्ड्स यू शुड नो, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन एक कंसाइज फॉर्म है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल इस केस में मैग्नीशियम रिबन हमारा बर्न कर रहा है, तो अगर मुझे इसका वर्ड इक्वेशन लिखना है, आई कैन जस्ट राइट मैग्नीशियम प्लस, ऑफ कोर्स बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब मैं उसको बर्न करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है, धीरे धीरे भी रिएक्ट करके एक कोट फॉर्म कर देता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसीलिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन। इसको हम और कंसाइज बना सकते हैं अपने 9th स्टैंडर्ड से रिलेट करके और इनके फॉर्मूला और सिंबल लिख के। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का फॉर्मूला मुझे पता है, M कैपिटल G स्मॉल। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो 9th में 2 टेबल है 9th की साइंस की बुक में, प्लीज़ गो थ्रू देम, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O होता है, बट O एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन मॉलिक्यूल्स, और रिएक्ट करके यहाँ पे बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों की वैलेंसी 2 होती है तो MgO बन जाता है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू आवर 9th स्टैंडर्ड। हाउएवर दिस वन इज कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशन बिकॉज इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम का यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है, सो फार सो गुड। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। ऐसी इक्वेशन जिसमें केमिकल चेंज रिप्रेजेंट तो हो रहा है बट नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरोहेड आर नॉट सेम, दिस इज कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशन। अभी हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंसिंग मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे आने वाला है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो सिंपल सा मैं एक फंडा आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं आपको बोलूँ मैंने 2 वाइट बॉल्स ली, ठीक है, और 2 येलो बॉल्स ली और इनको एक बैग में डाला और इस बैग में 2 वाइट और 1 येलो बॉल थी और सारे कंटेंट्स इसके अंदर थे। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, एक एक्स्ट्रा येलो बॉल है वो कहाँ चली गई। तो क्योंकि हमारे प्रोसेस में नंबर ऑफ बॉल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तो ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो मुझे येलो बॉल अपने पास रखनी पड़ेगी या फिर बैग के अंदर मैं डालूंगा तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो बाद में रहेंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो स्टार्टिंग में रहेंगे ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ये तो रही समझने की बातें, इसको हम लिखेंगे कैसे एंड व्हाट इज द लॉ विच इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ मास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगेन यू विल हैव सम कीवर्ड्स ओवर हियर। सो a reaction in which number of atoms of each element on both the sides of a chemical equation are same. थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर रखा है। If the number of atoms of each element is same on both sides of a chemical equation, then the equation is said to be balanced chemical equation. So this is the keyword. You have to write number of atoms of each element is same on both sides. Again यहाँ each element लिखना जरूरी है, सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते number of atoms is same of each element। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम से कंपैरिजन होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कंपैरिजन होगा। व्हाट इज द नीड फॉर बैलेंसिंग, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस द टोटल मास and hence the number of atom, because mass depends on number of atom, of the elements present in the products of a chemical reaction will be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो अगर आपने इसको as it is लिख दिया need for balancing में, you are going to get full marks। थोड़ा और इसको elucidate करना है, expand करना है, you can write mass can neither be created nor be destroyed, and इसको एक लाइन के बजाय 2 लाइन में आप लिख सकते हो
total mass is same, hence the total number of atoms is same. अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आया, you can also write it this way. Now very important question comes, how are you going to balance a chemical equation? तो NCERT में कुछ steps दे रखे हैं, but important thing is कि हमें steps लिखने की कभी ज़रूरत नहीं होती. We must know the process. तो सबसे पहली बात तो ये है कि NCERT में ऐसे बोला है बॉक्सेस बनाओ, लेकिन आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा एडवांस हो गए हो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि फॉर्मूला चेंज नहीं होना. तो NCERT में ऐसा बोला गया है कि बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते. जो चेंज आपको करना है यहाँ पे बाहर कोई कोफिशिएंट लगा के ही चेंज कर सकते हो आप, ठीक है. बॉक्स के अंदर का कुछ मटेरियल चेंज नहीं होगा. व्हाट आई एम सेइंग बाय दिस, ऐसे में S2 नहीं लिख सकता यहाँ पे, दिस विल बी रॉन्ग. तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, एंड आई हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है. यहाँ पे H इन्वॉल्व है, यहाँ पे S इन्वॉल्व है, O इन्वॉल्व है, Zn इन्वॉल्व है. ऑफ कोर्स सेम ही एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. सो एलिमेंट्स के नॉट चेंज एज सच. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, तो सल्फर का कितना है A, ऑक्सीजन का कितना है 4 और जिंक का कितना है 1. यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए, सल्फर का हो गया 1, ऑक्सीजन के हो गए 4 एंड जिंक का हो गया 1. क्या ये टेबल बनाने की हमें ज़रूरत है? नहीं, हम लोग इसको रफ में कर सकते हैं काम को. बेसिकली दिस इज टू मेक आवर वर्क ईजियर. So now I'm going to see how to balance this. Zinc is already balanced, oxygen is already balanced, sulfur is already balanced. It is only hydrogen that needs to be no, hydrogen is also balanced, sulfur is also, in fact in this equation everything is balanced, not even hydrogen. तो ये तो already हमारी balanced chemical equation हो गई. जब each element के type जो है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों के 2 हैं, सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स दोनों के 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों के 4 हैं, जिंक के दोनों के 1 है. सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर, कभी कभी ऑलरेडी बैलेंस भी इक्वेशन हमारे लिए हो सकती है, ठीक है. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा. लेट अस ट्राई दिस अगेन. बॉक्सेस के अंदर देयर कैन बी नो चेंज, and if we see LHS and RHS, the elements involved FeHO, here also we have Fe, H and O. So 1 Fe, 2 O, 2 H and 1 O. And what do we have over here? There is 3 Fe, 2 H and 4 O. Okay, so what is unbalanced? Iron I can see is unbalanced and hydrogen is balanced, oxygen is unbalanced. तो हमारी बुक में हमको एक टिप दी गई है कि always start with the compound which has most number of atoms and unbalanced, उसको बैलेंस कर दो पहले. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकता हूँ? येस, आई कैन ऐड अ 4 ओवर हेयर. इफ आई ऐड अ 4 ओवर हेयर, क्या चेंज हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन अब हमारा 8 हो गया. सो क्या मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूँ? येस, मैं यहाँ पे एक 4 लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक 4 लगा देता हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन भी 8 हो गया. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ठीक है. जो भी अलग अलग एलिमेंट्स दिखे ना यहाँ पे जिनमें कम नंबर ऑफ एटम्स है, उनके लिए हमें वरीड नहीं होना पड़ता, क्योंकि हम उसको लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं. दैट इज़ वाई हमारी बुक ने ऐसी टिप दे रखी है. अब देखो यहाँ पे आयरन 3 है, आयरन 1 है, आई कैन सिंपली जस्ट पुट 3 ओवर हेयर एंड द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. यू कैन सी यहाँ पे अब हमारा 3 हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम. तो अगर मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई विल जस्ट से Fe प्लस H2O gives Fe3O4 plus H2, and I'll put the coefficients over here. 3 for Fe, 4 for H2. This is 1 and this is H2. So you can see now this equation is balanced. So I hope balancing clear है. इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. बुक में प्रॉब्लम्स हैं, हम भी आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसके. If you need, you can just put it in the comments below and do all the equations as well. Now next point is do all the equations in NCERT. Now next point over here is, क्या हम chemical equation को और informative बना सकते हैं? The answer is yes, we can do that by adding first of all the states of the reactants and the product. इसको हम बोलते हैं state, solid, liquid या gas, and adding the reaction conditions. So state और reaction conditions हम add करके इसको और informative बना सकते हैं. तो ये कुछ इक्वेशंस हमारी दे रखी हैं कॉमन, और इनका आ भी सकता है हमें. ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. इनफैक्ट ये तो लाइफ प्रोसेसेस का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सो यू शुड नो दिस. एक्वस का मीनिंग होता है डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व इन वाटर.
अगेन एक्वस का मीनिंग होता है एज एन एक्वस सोल्यूशन इन द डिजॉल्व फॉर्म, एल का मीनिंग होता है लिक्विड, ए क्यू का मीनिंग होता है एक्वस डिजॉल्व फॉर्म, जी का मतलब होता है गैस गैसियस स्टेट, एंड अगेन एल इज लिक्विड, एस का मीनिंग होता है सॉलिड. सो यू अंडरस्टैंड हाउ द स्टेट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. एंड एट द सेम टाइम रिएक्शन कंडीशंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा प्रेशर मेंशन हो रखा है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल. मिथेनॉल को कैसे इंडस्ट्री में बनाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर लिया जाता है. इसका फेमस नाम है प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं इसको, और इसको कंप्रेस करते हैं जब हम, तो दिस गिव्स अस मिथेनॉल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो स्वीट स्मेलिंग होता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अदर सब्सटेंसेस. ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल. आपको पता होगा, हमेशा दिमाग एक्टिव रख के चीज़ों को पढ़ना है. एंड WH क्वेश्चंस, वाई हमेशा पूछते रहना है, वाई, व्हाट इज दिस, क्या मैंने कहीं और पढ़ा था इसको. सो थिंक लाइक एन एग्जामिनर, थिंक अबाउट द सेम इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सो दिस इक्वेशन अभी हमने बैलेंस किया. दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. हम आगे भी पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में इसको. दिस इज द रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल जो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे. दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O इसका सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज, एंड दे रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस. रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज देयर इन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर. ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब इसको हमारी बुक में ऐसे दे रखा है केमिकल रिएक्शन का टाइप एंड फिर उसके एग्जाम्पल्स. बट अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग दिस थिंग इज, अगर आप सारे रिएक्शंस एक साथ देख लो एंड उसके बाद रिएक्शंस, फाइनल रिएक्शंस देखो, एग्जाम्पल्स देखो, एंड ट्राई टू रिलेट योर सेल्फ कि ये कौन से टाइप में आता है. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगेन वील फोकस ऑन द कीवर्ड. अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन कर रहे हैं दोनों, तो यू कैन सी 2 or more रिएक्टेंट्स, और भी हो सकते थे यहाँ पे, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट इन्होंने बनाया. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? दिस इज वेरी वेरी इंट्यूटिव. भाई कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन हुआ, तो डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना चाहिए. एक प्रोडक्ट होगा और मल्टीपल, एक रिएक्टेंट होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे. अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more simpler substances is called decomposition reaction. You can take notes also over here. बिल्कुल to the point है ये सब बातें, and you will not miss any point, as well as you will save a lot of time. You will not write redundant or irrelevant things. आपको पता है CBSE में मार्किंग इस तरीके से होती है कि पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं हमारे. So this is the decomposition reaction. Let's quickly go on to displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है. कहता है तूने क्या कंपाउंड बनाया हुआ है, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तुम साइड हट जाओ. ठीक है, तो देखते हैं इसका. अरे ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया, इसमें तो मेरी पिटाई हो सकती है. चलो कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो इतनी फेमस हो जाए कि उनके पास पहुँच जाए तो थोड़ी मार खा लेंगे हम. एनीवे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी देयर आर रिएक्टेंट्स एंड ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, तो ये बी को डिस्प्लेस कर देता है और सी की जगह आ जाता है. अब यहाँ एक चीज़ हमें समझने वाली ये बात है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिखा हुआ है हमारी बुक में. नॉट मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हो सकते हैं. हालांकि मोस्टली हमें एग्जांपल मेटल का दिया जाता है. मेटल एक मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेटल नॉन मेटल को कर देगा डिस्प्लेस, बिकॉज उनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है. मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का गिवर होता है, देता है इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. वो अपनी केमिकल नेचर चेंज नहीं कर सकते. मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को. नाउ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ओवर हियर, एक्सचेंज ऑफ आयंस. अदला बदली रिएक्शन बोलते हैं इसको. बच्चे इसमें कीवर्ड मिस कर देते हैं. आपको ऐसे नहीं बोलना कि डिस्प्लेसमेंट है तो ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है, सी डी बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे नहीं लिखना. दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट. मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन इट इन आवर मॉक एग्जाम्स. You have to write the keyword over here, exchange of ions. So remember, A, B और C, D थे यहाँ पे. तो C ने देखा इसके पास B आयन है, यहाँ पे आ गया, और A ने देखा इसके पास D आयन है, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं, बेसिकली एक्सचेंज हो जाते हैं. सो दिस इज द कीवर्ड ओवर here, exchange. Nobody is displacing the other one. ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है. There is just exchange of ions which is taking place. So अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. So बहुत इंपॉर्टेंट है सारी इक्वेशंस. कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम या चूना भी बोलते हैं, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. यू कैन सी हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड ओवर हियर एंड यू गेट स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर, वाई वाइट वॉशिंग?
तो उसकी भी एक रिएक्शन है हमारी बुक में कि ये जो आप अगर स्लेक्ड लाइम अपनी वॉल्स पे लगा दोगे, ये आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक शाइनी सा लेयर बना देगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट वही कंपाउंड है जिससे ताजमहल बना हुआ है। तो ताजमहल हमने देखा है कितना शाइनी होता है, हमारी दीवारों पे भी वैसी शाइन आ जाएगी इससे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल। कोल को आपने बर्न किया, you will get carbon dioxide. This is also combination reaction. Of course heat will be evolved, but heat is not a product as such, it's not a material. Heat is evolved as a part of the reaction. Hydrogen and oxygen का जब reaction होता है तो water मिलता है. Even this is a combination reaction because magnesium reacts with oxygen to give MgO. अब आप देख सकते हो, this is not a skeletal equation, this is a balanced chemical equation now. Two reactants are reacting to give a single product. Now next, ये क्या टाइप है? This is a famous activity also in our class, in our book. This is decomposition reaction. जब हम फेरस सल्फेट लेते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। इस चैप्टर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट केमिस्ट्री इज़ ऑल लिंक्ड। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स स्पेशली एकदम लिंक होना चाहिए, मल्टीपल जगह पे आपको सेम रिएक्शन सेम इक्वेशन मिल सकती है। तो फेरस सल्फेट .7H2O का कलर इस तरह से होता है, ग्रीनिश कलर। ये हमें दे रखा है बुक में, सो वी हैव टू रिमेंबर इट। बार बार लगातार ये आता था, आया है, आएगा भी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होता है एक वाइट कलर के अनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, और उसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन ऑल्सो यू हैव टू सी, ऑफ कोर्स बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, वी राइट इट अबव द एरो। और इस रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक बात होती है कि इसमें स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है बिकॉज ऑफ SO2 एंड SO3 गैसेस। तो सल्फर बर्न करने की एक चोकिंग सी स्मेल आती है। कुछ आप ऐसे सोच सकते हो जैसे जब हेयर की बर्निंग हो रही हो तो हेयर में भी थोड़ा सा सल्फर होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कितनी गंदी सी चोकिंग टाइप की पंजेंट स्मेल आती है, तो दैट इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। कलर्स वगैरह भी हमको याद रहने चाहिए अलॉन्ग विद द reaction. Now let us see decomposition of limestone. Limestone is calcium carbonate. Calcium carbonate ना अलग अलग फॉर्म से बोल सकता है वो। चौक को भी कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं हम, मार्बल को भी कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, लाइमस्टोन को भी बोल सकते हैं, एग शेल को भी बोला जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको जब हम हीट करते हैं, इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड, अगेन द सेम क्विकलाइम जिसको चूना बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। इनफैक्ट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए, तो वी कैन यूज़ बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल होता है हमें नेचर में, हम इसको डिकम्पोजिशन करके वी कैन मेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पता होनी चाहिए, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। सो लेड नाइट्रेट विच इज इन सॉलिड स्टेट, जब आप इसको हीट करते हो, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। हीटिंग के थ्रू जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड इट गिव्स यू लेड ऑक्साइड जो एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर रिलीज्ड। तो NO2 गैस जो होती है दैट इज ब्राउन इन कलर। यू मस्ट रिमेंबर दिस रिएक्शन अलॉन्ग विद द बैलेंसिंग, 2 to 4 याद कर सकते हो आप, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। What is this an example of? Thermal decomposition reaction, or you can just write decomposition reaction. Another very important decomposition reaction is electrolysis of water. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कैथोड एनोड। तो एनोड वो होता है जहाँ पे एनायन आता है, याद रखो। कैथोड वो होता है जहाँ पे कैटायन आता है। और वाटर की स्प्लिटिंग आपको पता है H+ और OH- में होती है, या ऐसे देख सकते हैं हम H+ और O-, इससे बन रहा है, हम ऐसे सोच सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये एनायन होगा और ये हमारा जाएगा एनोड के पास, दिस विल गो टू द एनोड, और कैटायन जो जाएगा हमारा कैथोड के पास, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके ये रिस्पेक्टिव अपनी गैसेस बना लेंगे। एक हो जाएगा H2 और एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर में H2O होता है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इसका वॉल्यूम डबल होगा। अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम डबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कैथोड एनोड, किसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है। और मास की अगर बात करें तो इसका मास 2U है और इसका मास 16U है। तो हालांकि इसका वॉल्यूम डबल है, लेकिन इसका मास अगर 2 है तो इसका मास 16 होगा, मतलब मास इसका ज़्यादा होगा, 8:1 का रेशियो होगा। ऑक्सीजन की अगर 8 ग्राम बने तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम निकलेगा, 8:1 का रेशियो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द बिगेस्ट टॉपिक हमारी क्लास में।
जो इस चैप्टर में जो जिससे पक्का है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही, घुमा फिरा के वो दे सकता है। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, ये वाइट कलर का होता है, थोड़े टाइम में ये ग्रे कलर का टर्न हो जाता है अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं। रीज़न बीइंग सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सिल्वर। सिल्वर वी नो इज़ अ फेमस मेटल विच इज़ ग्रे इन कलर। तो यहाँ पे आपको ऐसे ग्रेइश पैचेस दिखने लगेंगे जहाँ भी वो सिल्वर में डिकम्पोज हो गया। सिमिलर की एक रिएक्शन होती है AgBr के साथ। यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती है ब्रोमीन की, हालांकि ये बुक में दे नहीं रखा, बट अगेन ये ग्रे कलर का हो जाता है। एंड कभी आपको अगर इससे रिलेट करें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स तो आप कंफ्यूज मत होना, दैट इज़ नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रोमीन वेपर्स, ब्रोमीन गैस विच इज़ बीइंग रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgBr स्प्लिट करता है Ag में, अगेन सिल्वर ग्रे पैचेस, एंड ब्रोमीन में which is reddish brown gas. This is also decomposition reaction and you can see ये दोनों ही रिएक्शन में क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक वाइट से ब्लैक बन रहा है, इसलिए दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों की दोनों रिएक्शंस यूज़ की जाती हैं, AgCl AgBr। अगर आपने इस पे कमांड कर लिया इन सब रिएक्शंस पे तो आई वुड से 85% तो डायरेक्टली इन्हीं सबसे आएगा जो हम इस आधे घंटे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सी नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम आयरन नील को कॉपर में रखते हैं तो आयरन पे ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है। किसका ब्राउन डिपॉजिट? भाई उसने कॉपर को हटा दिया अपने सोल्यूशन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, FeSO4 बन गया और कॉपर जो है वो आयरन के नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीनिश। हमने देखा ही था अभी ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स। तो color of the solution will also change from blue. अगर copper sulfate था पहले, it will change from blue to green and there will be a brown deposit of copper, reddish brown deposit of copper on the iron nail. Very important reaction, you can remember this. Again यहाँ पे solid है, aqueous है, ये solid है because this is being deposited. ये कोई solution form में नहीं है, that is why copper is going to be solid. Some more examples of डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को बोल देता है गेट आउट, कॉपर अपने कंपाउंड से बाहर निकल जाओ। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अपने अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनाते हैं और ये कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव। चलो नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी हमारे पास दो एग्जांपल दे रखे हैं हमें। दिस इज द वन दैट इज गिवन टू अस। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि देखो ये सॉल्ट्स होते हैं, तो अगर आपने इनको डायरेक्टली रिएक्ट कराया तो कोई रिएक्शन हमें दिखेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक्वस लिखें, इसको वाटर में मिक्स करें तो ये दोनों कलरलेस सोल्यूशन बनाते हैं। एंड व्हेन वी मिक्स देम अप इट हैज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का एक इंसॉल्युबल सा सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट का। बहुत ईजी है इसको याद करना। देखो सोडियम क्लोराइड मत लेना, सोडियम क्लोराइड तो हमें पता ही है ऑलरेडी, बाद में बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, वरना तो ईजी सी इक्वेशन हो जाएगी, ऐसे याद रखना। सोडियम क्लोराइड बनेगा बाद में। सो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड तो वाटर सॉल्युबल होता ही है, तो बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल होगा और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो आई होप दिस इज क्लियर। पूरी इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट था, बेरियम के साथ क्लोराइड था, एंड यू कैन सी अदला बदली हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, सोडियम के साथ क्लोराइड हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने देखा जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। अगेन कीवर्ड ओवर हियर, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed as a result of chemical reaction। and कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप नोट कर सकते हो। अ फेमस एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज जो हमें बिल्कुल स्टार्ट में दिया था, तो पोटेशियम आयोडाइड जिसको हम Ki लिख सकते हैं प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 2 is going to give you potassium iodide plus lead nitrate is going to give you potassium nitrate। potassium nitrate water soluble होता है, याद रखना। अब ये येलो इतना आना चाह रहा है तो हम येलो बना ही देते हैं, बिकॉज इसका जो प्रेसिपिटेट होता है दैट इज येलो इन कलर एंड दैट इज लेड आयोडाइड। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे लगाते हैं, 2 यहाँ पे लगाते हैं। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो बॉक्सेस वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन डू इट लाइक दिस। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। फेमस एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कितने एग्जांपल हो गए हमारे पास? ये एक एग्जांपल था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, एंड नाउ सेकंड एग्जांपल वी हैव इज दिस वन।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सबसे पहले इनका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. जिसमें भी हीट रिलीज होगी, एक्सो बोल रहे हैं ना, थर्म, एक्सोथर्म, तो रिलीज्ड along with the products, this is called exothermic reaction. and जिसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हमने देखा, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि ये टॉपिक आया ही कहाँ से. देखो, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वर एक्सोथर्मिक. यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कोल, दे आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. They release lot of energy. However, when we studied decomposition reaction, they were mostly endothermic reactions. एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे. कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, देन इट स्प्लिट अप. लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, देन इट रिलीज NO2 गैस एंड अदर substances. So now let's see what is exothermic. Some examples of exothermic reaction: burning of methane, या किसी भी फ्यूल का burning is exothermic. Respiration is exothermic. एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. आपने देखा होगा जो डीकम्पोजिशन पिट्स होती है, वहाँ पे जाते हैं तो बहुत गरम गरम सा लगता है. दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. You can see these reactions are very important. This is the burning of methane, reaction for burning of methane, and this one is reaction of respiration. जो हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज जो हमें डाइजेशन के बाद मिलता है अपने फूड से, it reacts with oxygen, forms carbon dioxide, H2O and energy. So this is the reaction for रेस्पिरेशन. ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक बहुत ही क्रिप्टिक वे में हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट ये एक फेमस एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का. अगर आपसे पूछा जाए, अगेन ये दो सॉल्ट्स होते हैं, इनके एक को सोल्यूशन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है. इतना कोल्ड हो जाता है कि इसके नीचे अगर वाटर रखो तो वो फ्रीज भी हो जाता है. तो फेमस एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड. इसका रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, बट आपको कुछ एग्जांपल अगर देने को बोले तो रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड इज़ अ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट बेसिकली causes the temperature of the mixture to fall very very low and we can feel that as a very cool beaker, as a very cool solution. हम उसको फील भी कर सकते हैं अपने पाम पे. टेम्परेचर रखेंगे मेजरिंग डिवाइस तो वी कैन इवन मेजर इट प्रॉपरली. लास्ट टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. ऑल्सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन. सो यू कैन सी व्हेन अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, then it is said to be oxidized. This is the way it is given in our NCERT. इसकी और भी definitions होती हैं electrons के terms में, but we have to focus on this. बोर्ड में यही आएगा. Again, loses oxygen or gains hydrogen, then it is called reduced. You can see gain of or loss of oxygen या gain or loss of hydrogen के terms में हम बता सकते हैं इसको, and they are both opposite. Next thing, what is a redox reaction? रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है. तो ऐसा एक रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ऐसा एक रिएक्शन जिसमें वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने कॉपर को एक चाइना डिश में लिया तो इसमें एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है. वाई? बिकॉज कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ड्यू टू हीट एंड फॉर्म्स ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड. एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है. और जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करा जाता है हाइड्रोजन से तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ब्लैक से चेंज होके वो रेडिश ब्राउन दोबारा बन जाता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड and this is an example of reduction. In fact, this is an example of reduction and oxidation happening simultaneously. How? Let us see. तो इसमें कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यू कैन सी इट इज टर्निंग इनटू कॉपर, तो इसका रिडक्शन हो रहा है. और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग टुगेदर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स का होता है और जो रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है उसको हम रिडक्शन एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन ऑक्सीजन निकाल रहा है बाहर? हाइड्रोजन निकाल रहा है. सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. कौन ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को? दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो चीज़ रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है. जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो यहीं पे हमारी कुछ और इक्वेशंस आ जाती हैं.
अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है एंड कोक या फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZnO एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन या कोक इसको बोलते हैं, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन MnO2 HCl, तो MnO2 का यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है और HCl का आप बोल सकते हो Cl2 में भी इट इज़ लूजिंग हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? MnO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम देख भी सकते हैं इतना सारा ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? HCl is the reducing agent. So you can see students, we have covered the entire syllabus from the beginning till the end. And अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, जो सब हमने reactions किया है, I can guarantee you कि 85 to 90% तो डायरेक्ट इसी से आएगा। एंड अगर आप थोड़ा एप्लीकेशन भी कर सकते हो तो आप you can cover almost 100% of the syllabus, of course 95 above, that's my promise. So I hope you liked it and I hope आपके concepts clear होंगे. I'll see you again with more videos of such chapters. Thank you.